और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही देशों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, मलबा हटाया जा रहा है। तो तुर्की सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, अब यह आंकड़ा 41,000 को पार कर चुका है। कल की अगर हम बात करें तो 37,000 को पार किया था, यानी कि पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मौतें तुर्की और सीरिया में हुई। उधर खबर है कि तुर्की में 2 विमान कंपनियों ने लोगों को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने का ऐलान कर दिया। ये दोनों कंपनियां भूकंप की वजह से बर्बाद हुए इलाके के लोगों की मदद के लिए आगे आई और उन्हें वहां से निकालकर इस्तांबुल और अंकारा में मौजूद सुरक्षित जगहों तक पहुंचाएंगी। बताया गया कि तुर्की एयरलाइंस और पेगासस एयरलाइंस के कुछ विमान तुर्की और सीरिया में बेघर हुए लोगों को मुफ्त में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाएंगे, जिनमें भूकंप की मार झेलने वाले इलाकों के छात्र और दूसरे देश से आए सैलानियों को तवज्जो दी जाएगी, ताकि वो जल्द से जल्द खतरे वाले इलाकों से दूर हो सके। विमान कंपनियों के इस ऐलान के बाद गाजियान्टेप और नूरदगी इलाके में फ्री टिकट के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहां हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, ताकि तुर्की और सीरिया के तबाही वाले इलाकों से वो निकल सकें। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोगान ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक बताया है। राजधानी अंकारा में एक भाषण के समय एर्दोगान ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत थी। राष्ट्रपति ने कहा कि मलबे को हटाया जा रहा है, जब एक एक को बचा नहीं लिया जाएगा ऑपरेशन बंद नहीं होगा, यानी कि अभी भी जिंदगी की तलाश वहां पर जारी है। परमाणु हमले जितना खतरनाक था भूकंप, ये कहा गया है तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोगान की तरफ से। तुर्की में आए भूकंप की वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वहां कुछ इलाकों में तो खौफ इतना बढ़ गया कि लोग घरों को छोड़कर सड़कों पर रहने लगे और उन्होंने अपनी कारों को ही अपना घर बना लिया। अंतक्या पहुंची न्यूज 18 की टीम ने जब वहां लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो जरूरत का सारा सामान लेकर अपनी कारों में ही रहने को मजबूर है। वहां लोगों की कारों में किचन से लेकर बेडरूम तक का सारा सामान रखा नजर आया। ये लोग उस घर में रहते हैं लेकिन अब नहीं जा सकते क्योंकि उसके गिरने का खतरा बना हुआ है और इसका कारण था भूकंप की वजह से पड़ी दरारें। दरअसल 6 फरवरी को आए जोरदार भूकंप ने पूरे तुर्की को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद वहां कई इमारतें रहने लायक नहीं बची। यही वजह थी कि लोगों ने सड़कों पर डेरा जमा लिया। इसके लिए कुछ लोगों ने अपनी कारों को अपना घर बनाया तो कुछ लोग फुटओवर ब्रिज के किनारे लगी बेंचों पर लेटे नजर आए। लेकिन इनके सामने अब सबसे बड़ा संकट राहत सामग्री की कमी का है। अंतक्या तुर्की के सबसे ठंडे इलाकों में एक, जहां घरों में दरार पड़ने के बाद लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और ठंडी हवाओं ने उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। हालांकि वहां की सरकार कंबल और बाकी राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, जिसके लिए वहां लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। लेकिन लोगों का ठंड से लड़ पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। Desperately need heaters, fuel, blankets. हालांकि पिछले कुछ दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों की तरफ से की गई मदद से यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन भूकंप ने तुर्की के कई शहरों में इस तरह तबाही मचाई है कि वहाँ हालात सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है।